अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक डिसीजन दिया गया है। उस डिसीजन में ये बात कही गई है कि जो भी हमारे लेजिस्लेटर्स हैं, कानून निर्माता हैं, वे चाहे विधायक हों या सांसद हों, उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त हैं, कुछ कानूनी विशेष अधिकार उन्हें प्राप्त हैं। लेकिन उन विशेष अधिकारों का ये मतलब नहीं है कि वे कोई भी क्रिमिनल एक्ट करे और कानून उनको जो है प्रोटेक्शन भी दे, है ना। ये इसका ये मतलब नहीं है। अगर वे कानून को तोड़ते हैं तो उन्हें जो है सज़ा भुगतनी पड़ेगी। लॉ एंड लॉ मेकर्स, कानून और कानून को निर्मित करने वाले। सुप्रीम कोर्ट इज़ राइट इन सेइंग, यह कहने में सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही है। क्या कहने में सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही है? कि लेजिस्लेटिव प्रिविलेज, कि भाई जो कानूनी विशेष अधिकार हैं, कैन नॉट बी अ कवर फॉर क्राइम्स इन द हाउस, कि भाई आप सदन में, भाई आपका चाहे विधानसभा हो चाहे संसद हो, अगर सदन में कोई भी क्राइम किया जाता है तो उसको कवर करने के रूप में आप लेजिस्लेटिव प्रिविलेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। कवर करने का मतलब है उसको छिपाना, है ना, किसी भी चीज़ को ढांकना। तो ये एडिटोरियल कह रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि आपको लेजिस्लेटिव प्रिविलेज मिले हुए हैं, आपको कानूनी विशेष अधिकार मिले हुए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कानूनी विशेष अधिकारों का प्रयोग इसलिए करो कि आपने सदन में जो अपराध किया है उसे छिपाओ उन लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस के माध्यम से। द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, रूलिंग का मतलब होता है फैसला। दैट लेजिस्लेटिव प्रिविलेज, कि भाई जो कानूनी विशेष अधिकार हैं, कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। एक्सटेंड का मतलब होता है और ज़्यादा बढ़ाना, विस्तृत करना। उन कानूनी विशेष अधिकारों को हम यहाँ तक नहीं बढ़ा सकते, इस सीमा तक विस्तृत नहीं कर सकते। कहाँ तक? टू प्रोवाइड लीगल इम्यूनिटी, कि हम क्या उपलब्ध कराएं? कानूनी एक तरीके से सुरक्षा उपलब्ध कराएं। टू क्रिमिनल एक्ट्स, कि भाई लॉ मेकर्स हैं, उनके द्वारा कोई भी आपराधिक कृत्य किए जाते हैं, कमिटेड, कमिट का मतलब है अंजाम देना, बाय लॉ मेकर्स, है ना, ऑट टू बी वेलकम्ड। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है ना, यहाँ पे ये ऑट टू बी वेलकम्ड आया है इस रूलिंग के लिए, इस फैसले के लिए, कि भाई कानून निर्माताओं के द्वारा किसी भी तरह के अगर आपराधिक कृत्य उनके द्वारा अंजाम दिए जाते हैं तो हम क्या नहीं कर सकते? हम लेजिस्लेटिव प्रिविलेज को इन आपराधिक कृत्यों को बचाने के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई किसी लॉ मेकर्स ने जो है कोई क्रिमिनल एक्ट किया और फिर उसे कानूनी सुरक्षा भी उपलब्ध कराई जाए, है ना। ऑट टू बी वेलकम्ड, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ऑट टू बी वेलकम्ड, है ना। फॉर टू रीजन्स, एडिटोरियल कहता है कि दो कारण हैं जिन कारणों से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए। पहली बात, इट ले डाउन, लेस डाउन, ले डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रेस्क्राइब करना, निर्धारित करना। दैट लेजिस्लेटर्स चार्ज विद, चार्ज का मतलब होता है किसी पर कोई आरोप लगाना, इल्ज़ाम लगाना। अनरूली बिहेवियर, देखो जब हम बात करते हैं ना अनरूली बिहेवियर, अनरूली बिहेवियर का मतलब होता है आपका ऐसा बर्ताव जो आप बहुत ही अनियंत्रित तरीके से करते हो, आपका ऐसा बर्ताव जिसमें कि आप जो है नियमों की अवहेलना करते हो, नियमों को नहीं मानते। इस तरह का जो बर्ताव है ना वो अनरूली बिहेवियर में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को निर्धारित किया है अपने फैसले में, दैट लेजिस्लेटर्स, कि वे कानून निर्माता जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है किस बात का? अनरूली बर्ताव का, है ना, अनरूली बिहेवियर का, जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है। दैट रिजल्ट्स इन, अब ऐसा आचरण जिसका कि परिणाम क्या देखने को मिलता है हमें? ऑफेंसेस, अपराध, अंडर पेनल लॉज, कि भाई जो हमारे दंड से जुड़े हुए जो कानून हैं उनके तहत अगर कोई अपराध किया जाता है तो कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड, तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार उनको जो है बचाया नहीं जा सकता। आइदर बाय देयर प्रिविलेज, न तो उनके विशेष अधिकारों से, और देयर फ्री स्पीच राइट्स, भाई ठीक है संसद में या फिर विधानसभा में जो भी व्यक्ति हैं उनको एक तरीके से कुछ विशेष अधिकार होते हैं, है ना। उनको इस बात का भी अधिकार है कि वे जो है फ्री स्पीच अपना भाषण दे सकते हैं, मुक्त रूप से अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन फ्री स्पीच राइट होने के बावजूद, है ना, कुछ विशेष अधिकार होने के बावजूद उनको ये अधिकार नहीं है कि वे जो है किसी भी तरह का गैर कानूनी कृत्य करें और उनको संरक्षण भी मिले। तो इट लेज डाउन, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को निर्धारित किया है कि वे कानून निर्माता जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है किस बात का? एक तरीके से कानून तोड़ने संबंधी व्यवहार का, है ना, भाई जिसका परिणाम हमें कि भाई वे अनरूली बिहेव करते हैं, ऐसा बिहेवियर करते हैं
कि भाई जिसके तहत वे कानून को तोड़ते हैं, है ना, जिसके तहत वे जो है किसी अपराध को अंजाम देते हैं और उस अपराध के तहत दंड का प्रावधान है, तो फिर उनको बचाया नहीं जा सकता, न तो उनके विशेष अधिकार के माध्यम से और न ही उनके फ्री स्पीच राइट के माध्यम से। सेकंड, दूसरी बात, द डिसीजन रीविविफाइज। रीविविफाई का मतलब होता है किसी बात को पुनर्जीवित करना या किसी बात को बल प्रदान करना, है ना। दस डिसीजन रिविविफाइज द लॉ रिलेटिंग टू अ प्रोसिक्यूटर्स रोल। देखो, प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है एक तरीके से अभियोजन पक्ष वाला वकील, यानी कि एक तरीके से प्रोसिक्यूटर्स रोल इन विड्रॉइंग एन ऑन गोइंग क्रिमिनल केस। देखो, प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है अभियोजन पक्ष, जो पक्ष आरोप लगाता है ना, उसकी तरफ से जो वकील होता है उसको बोला जाता है एक तरीके से प्रोसिक्यूटर। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन है, इस बात को भी जो है एक तरीके से बल प्रदान करता है, ताकत देता है, या फिर इसको पुनर्जीवित करता है। किस बात को? इस कानून को पुनर्जीवित करता है, जो कि संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है? प्रोसिक्यूटर्स रोल, कि भाई जो अभियोजन पक्ष का जो वकील है उसका जो रोल होता है, उसकी जो भूमिका होती है, किस चीज़ में? इन विड्रॉइंग, वापस लेने में, एन ऑन गोइंग क्रिमिनल केस। ऑन गोइंग का मतलब है जो जारी है, कि भाई कोई भी क्रिमिनल केस जो कि चल रहा है अदालत में, उसको वापस लेने में किसी प्रोसिक्यूटर की जो भूमिका होती है, उससे संबंधित जो कानून है उसे भी सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट डिसीजन में बल प्रदान किया गया है। द LDF गवर्नमेंट इन केरला हैज़ सफर्ड अ सेटबैक। देखो, सफर्ड अ सेटबैक का मतलब है एक मतलब झटका लगना, है ना, तो एक तरीके से झटका लगना, है ना। तो द LDF गवर्नमेंट इन केरला, कि भाई केरला में जो LDF सरकार है उसे आप ये कह सकते हो कि एक ज़बरदस्त झटका लगा है, एज इट स्ट्रांगली फेवर्ड द विड्रॉल ऑफ केसेस। क्यों? क्योंकि केरला की जो LDF सरकार है उसने बहुत ही मजबूत तरीके से इस बात का पक्ष लिया, किस बात का? विड्रॉल ऑफ केसेस अगेंस्ट 6 मेंबर्स, कि भाई ये जो 6 मेंबर्स हैं सॉट टू बी प्रोसिक्यूटेड। सीक की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है सॉट, इसका मतलब होता है चाहना। सॉट टू बी प्रोसिक्यूटेड, प्रोसिक्यूटेड का मतलब है किसी के ऊपर मुकदमा चलाना, कि भाई वे 6 मेंबर्स जिनके ऊपर मुकदमा चलाने के लिए कहा गया था, जिनके ऊपर मुकदमा चलाना चाहा गया था। और क्यों मुकदमा चलाने की बात इनके ऊपर कही गई थी? फॉर क्रिएटिंग अ रुकूस इन द, रुकूस का मतलब होता है एक तरह की नॉइसी सिचुएशन, है ना, शोर शराबे से भरी हुई सिचुएशन जो है इन्होंने क्रिएट की, इन 6 मेंबर्स ने, इन द असेंबली ऑन मार्च 13, 2015, कि भाई एक तरीके से केरल विधानसभा में 13 मार्च 2015 को ये जो 6 मेंबर्स हैं ना, इन्होंने क्या किया? उत्पन्न करने की कोशिश की, क्या? एक नॉइजी सिचुएशन उत्पन्न करने की कोशिश की। इसके कारण ये बात चाही गई थी कि इनके ऊपर जो है अभियोग लगाया जाए, है ना। लेकिन केरल सरकार ने क्या किया? बहुत ही मजबूत तरीके से इस बात का पक्ष लिया कि भाई इन लोगों के खिलाफ जो केस है उसको वापस ले लिया जाए, है ना। उसके विड्रॉल की बात कही केरल सरकार ने, लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से केरल सरकार को भी गहरा झटका लगा, है ना, क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक तरीके से मना कर दिया, है ना। तो क्या हुआ था 13 मार्च 2015 को? जब 13 मार्च 2015 को क्या हुआ था? ये जो 6 मेंबर्स हैं असेंबली के, इन्होंने क्या किया था? बॉइस्टरसली का मतलब होता है प्रचंड तरीके से, है ना, बहुत ही आप कह सकते हो कि बहुत ही जोरदार तरीके से। ट्राइड, इन 6 मेंबर्स ने क्या किया? बहुत ही प्रचंड तरीके से कोशिश की, किस बात की? टू इंटरप्ट का मतलब होता है व्यवधान डालना, है ना, रोकने की कोशिश करना। टू इंटरप्ट द प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट प्रेजेंटेड बाय द एस्टवाइल का मतलब होता है पूर्व UDF रेजिम का मतलब है यहाँ पे शासन, सरकार, कि पूर्व UDF शासन के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया था, उस बजट के प्रस्तुतिकरण में इन 6 मेंबर्स ने क्या किया? बाधा डालने की कोशिश की, बहुत ही प्रचंडतापूर्ण तरीके से, है ना। ये काम इन्होंने किया था 13 मार्च 2015 को। अब ये जो काम इन्होंने किया है ना, कि भाई जो बजट प्रस्तुत किया जा रहा था उसमें इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से शोर शराबा करते हुए बहुत ही प्रचंडतापूर्वक जो है इसमें व्यवधान डालने की कोशिश की। तो उनके इस एक्शन के चलते हुआ क्या? उसका परिणाम क्या निकला? रिजल्टेड इन डिस्ट्रक्शन और डैमेज टू सम आइटम। उसके चलते क्या हुआ? विनाश हुआ या फिर नुकसान हुआ। जो हमारी असेंबली है उसके जो कुछ सामान है उनको नुकसान पहुंचा, है ना, कुछ आइटम्स को।
अमाउंट टू का मतलब होता है इक्वल टू अ लॉस ऑफ रुपीज़ 2.20 लाख। अगर हम उसे रुपए पैसे में देखें तो लगभग 2.20 लाख रुपए का जो है नुकसान हुआ इन 6 व्यक्तियों की हरकतों के चलते, है ना। बेस्ड ऑन द असेंबली सेक्रेटरीज कंप्लेंट, है ना, इसके आधार पर, बेस्ड ऑन का मतलब इस आधार पर कि भाई जो असेंबली के जो सचिव हैं उनकी कंप्लेंट के आधार पर द पुलिस रजिस्टर्ड अ केस, पुलिस ने क्या किया, एक केस जो है रजिस्टर किया, एंड लेटर, और बाद में फाइल्ड, दाखिल करना, एंड फाइल्ड अ चार्जशीट अगेंस्ट देम फॉर कमिट का मतलब है किसी क्राइम को अंजाम देना, है, फॉर कमिटिंग मिसचीफ का मतलब है नुकसान, एंड ट्रेसपास का मतलब है कानून का उल्लंघन, अंडर दी आईपीसी। इसके बाद में क्या किया, पहले तो पुलिस ने जो है उनके खिलाफ केस दर्ज किया, है ना, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उनके खिलाफ एक चार्जशीट निर्मित की। क्यों निर्मित की चार्जशीट, कि भाई नुकसान पहुंचाने के लिए ना, मिसचीफ का मतलब है यहाँ पे नुकसान पहुंचाने के लिए और कानून तोड़ने के लिए, ट्रेसपास का मतलब है कानून तोड़ना, अंडर द आईपीसी के तहत। और क्या मुकदमा इनके ऊपर बना है ना, और क्या केस बना इनके ऊपर, एंड डिस्ट्रॉइंग, कि भाई इन्होंने जो है नष्ट किया क्या, पब्लिक प्रॉपर्टी नष्ट करने के लिए भी, कानून को तोड़ने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए, इन सब के लिए जो है पुलिस ने इनके खिलाफ चार्जशीट निर्मित की, है ना। डिस्ट्रॉइंग पब्लिक प्रॉपर्टी अंडर द प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984, है ना, इस कानून के तहत इनके ऊपर क्या किया गया, पुलिस के द्वारा जो है चार्जशीट निर्मित की गई, है ना। क्या है, प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकथाम, है ना, डैमेज का मतलब है नुकसान, टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984, है ना। तो ये जो हमारा कानून है ना, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984, इसका प्रयोग करते हुए पुलिस ने क्या किया, इन लोगों के खिलाफ जो है चार्जशीट तैयार की। दिस ईयर, इस वर्ष हमने क्या देखा, द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट थिरुवनंतपुरम, कि थिरुवनंतपुरम के जो मुख्य, एक तरीके से आप कह सकते हो मुख्य न्यायिक अधिकारी हैं, उन्होंने इस बात को रिजेक्ट कर दिया था, इस बात को खारिज कर दिया था, किस बात को, द एप्लीकेशन बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब है यहाँ पे सार्वजनिक वकील, है ना, द एप्लीकेशन बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर विड्रॉल, कि भाई क्या किया गया था, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो हैं उनके द्वारा एक एप्लीकेशन लगाई गई थी थिरुवनंत कोर्ट में, और उस एप्लीकेशन में मांग की गई थी वापस लेने की, है ना, फॉर विड्रॉल, किस चीज़ को वापस लेने की, फॉर विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन का मतलब है अभियोग। भाई उस एप्लीकेशन में ये मांग की गई थी कि इन व्यक्तियों के खिलाफ जो है अभियोग को वापस ले लिया जाए, यानी कि इन व्यक्तियों के खिलाफ अभियोग न चलाया जाए, है ना। एन ऑर्डर दैट वाज लेटर, लेकिन इस बात को खारिज कर दिया गया था थिरुवनंतपुरम के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा। और इसके बाद में एन ऑर्डर दैट वाज लेटर का मतलब है बाद में, अफर्म का मतलब है पुष्टि करना, बाय द केरला हाई कोर्ट, मामला जब केरल हाई कोर्ट में गया तो केरल हाई कोर्ट ने भी थिरुवनंतपुरम के जज के द्वारा दिए गए फैसले को बरकरार रखा, है ना। इसके बाद में क्या हुआ, इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग, यह कोई आश्चर्यपूर्ण नहीं है, दैट द अपेक्स कोर्ट, अपेक्स का मतलब होता है सुप्रीम, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी कॉन्कर्ड विद, कॉन्कर का मतलब है सहमत होना, दीज डिसीजंस, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट भी इन डिसीजंस से सहमत होती हुई नजर आई, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी थिरुवनंतपुरम कोर्ट, हाई कोर्ट, है ना, उनके डिसीजंस को ही बरकरार रखा। एज इट इज़ इंडीड एन अनएक्सेप्टेबल आर्ग्यूमेंट, एडिटोरियल कहता है कि भाई वास्तव में यह एक ऐसा आर्ग्यूमेंट है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, है ना, ये एक्सेप्टेबल आर्ग्यूमेंट नहीं है। कौन सा आर्ग्यूमेंट, दैट द अलीज्ड वांडलिज्म, अलीज्ड का मतलब है कथित, है ना, जिसके बारे में कहा जा रहा है कथित, वांडलिज्म का मतलब है तोड़फोड़, टुक प्लेस, इसका मतलब होता है घटित होना, एज पार्ट ऑफ द लेजिस्लेटर्स राइट, कि लेजिस्लेटर का मतलब है कानून निर्माता, विधायक भी हो सकता है, सांसद भी हो सकता है, राइट का मतलब है अधिकार, टू प्रोटेस्ट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, एडिटोरियल कहता है कि भाई जो बचाव पक्ष है उसकी तरफ से क्या आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है, कि भाई जो कथित तौर पर जो असेंबली में जो तोड़फोड़ हुई वह इसलिए घटित हुई कि, है ना, उनके एक पार्ट के रूप में, कि भाई जो लेजिस्लेटर्स हैं उनका अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, ऑन दी फ्लोर ऑफ द हाउस, कि भाई एक तरीके से सदन में जो कानून निर्माता व्यक्ति हैं उनको विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, और उस
विरोध प्रदर्शन की प्रक्रिया के दौरान ही ये जो है तोड़फोड़ हुई है ना, इसलिए जो है इस केस को वापस लेना चाहिए। तो एडिटर कहता है कि भाई ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक अनएक्सेप्टेबल आर्ग्यूमेंट है। आगे देखते हैं। केरला सीएम पिनाराई विजयन हु हैज़ रिजेक्टेड कॉल्स फॉर, देखो कॉल फॉर का मतलब है डिमांड, किसी चीज़ के लिए मांग करना। आस्किंग हिज जनरल एजुकेशन मिनिस्टर, कि भाई केरल के सीएम पिनाराई विजयन जो हैं उन्होंने इस मांग को जो है खारिज कर दिया था। क्या मांग की गई थी कि उनकी सरकार के है ना, केरल की सरकार के जो जनरल एजुकेशन मिनिस्टर हैं जिनका कि नाम है वी शिवानकुट्टी है ना, वन ऑफ द अक्यूज्ड है ना, ये भी एक आरोपी हैं। ये जो शिवानकुट्टी हैं 6 व्यक्तियों में से ये भी एक आरोपी हैं। तो इन आरोपी के लिए मांग की गई थी क्या, कि वे इस्तीफा दें एंड फेस ट्रायल, ट्रायल का मतलब है सुनवाई, और अदालत की सुनवाई का सामना करें। तो इस बात को उन्होंने खारिज कर दिया है चीफ मिनिस्टर सीएम पिनाराई विजयन है ना, ये कहते हुए, मेंटेनिंग का मतलब है मेंटेनेंस है ना, ये मेंटेन करते हुए दैट द मैटर ऑट टू हैव बीन सीन एज अ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है ना, ऑट टू हैव बीन सीन, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा की पूरा मामला है इसको देखा जाना चाहिए था। केरल के जो सीएम है उन्होंने इस बात को मेंटेन करते हुए इस मांग को खारिज कर दिया है ना, कि भाई उनके इस्तीफे की मांग को खारिज कर दिया है ना। क्या बात कहते हुए कि ये जो पूरा की पूरा मामला है इसको देखा जाना चाहिए था किस रूप में, राजनीतिक विरोध के रूप में, कि भाई जो कुछ सदन में हुआ वो एक तरीके का राजनीतिक विरोध था। एंड समथिंग, और इस मामले को कुछ इस रूप में देखा जाना चाहिए था, दैट शुड नॉट हैव बीन टेकन इनटू, देखो टेक इनटू का मतलब होता है एक तरीके से इस रूप में लेना है ना, टेकन इनटू द डोमेन का मतलब है अधिकार क्षेत्र ऑफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, एंड दैट शुड नॉट हैव बीन टेकन इनटू द डोमेन का मतलब है क्षेत्र ऑफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है ना, आपराधिक है ना, प्रोसिक्यूशन का मतलब है वही सुनवाई या फिर अभियोग। और मिस्टर पिनाराई विजयन ने कहा कि भाई ये कुछ ऐसा मामला था जिसे कि आपराधिक अभियोग के दायरे में नहीं लेना चाहिए था है ना, उस क्षेत्र में इसे नहीं लेना चाहिए था। ही इज इंडीड राइट, मिस्टर पिनाराई विजयन जो है वो वास्तव में सही हैं व्हेन ही सेज, जब वे कहते हैं दैट कोर्ट्स ऑट नॉट टू रीअप्रेज अ प्रोसिक्यूटर्स डिसीजन टू विड्रॉ अ केस, कि भाई जो अदालतें हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऑट नॉट टू रीअप्रेज, रीअप्रेज का मतलब होता है किसी चीज़ का पुनः मूल्यांकन करना, कि भाई कोई भी प्रोसिक्यूटर है, कोई भी वकील है, उसने अगर कोई भी प्रोसिक्यूटर ये डिसीजन लेता है किसी केस को वापस लेने का, अगर वो डिसीजन लेता है तो इस डिसीजन का पुनः मूल्यांकन अदालतों के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए ना। एडिटोरियल कहता है कि भाई मिस्टर पिनाराई विजयन इस बात में बिल्कुल ठीक हैं जब वे कहते हैं कि अदालतों को इस बात का पुनर्मूल्यांकन नहीं करना चाहिए जब कोई प्रोसिक्यूटर किसी केस को वापस लेने का डिसीजन लेता है, एंड दैट दे शुड ओनली एग्जामिन, और अदालतें जो हैं उनको सिर्फ इस बात का परीक्षण करना चाहिए, किस बात का परीक्षण करना चाहिए, वेदर कि क्या द प्रोसिक्यूटर हैड अप्लाइड, कि भाई जो वकील है ना, जो प्रोसिक्यूटर है, क्या उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था, हैड अप्लाइड हिज माइंड इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्रता पूर्वक, कि कहीं भाई ऐसा तो नहीं प्रोसिक्यूटर के ऊपर किसी तरह का कोई पॉलिटिकल दबाव रहा हो। अगर बिल्कुल अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए स्वतंत्रता पूर्वक ही इस डिसीजन को लिया है, तब फिर कोई बात नहीं है ना कि वो केस वापस ले सकते हैं ना। तो अदालतें जो है उन्हें सिर्फ इस बात का निरीक्षण करना चाहिए कि भाई जो प्रोसिक्यूटर है क्या उसने अपने माइंड का जो है स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग किया, उसके ऊपर दबाव तो नहीं था है ना। इस डिसीजन का पूरा मूल्यांकन नहीं करना चाहिए ना कि भाई अगर केस वापस लिया तो क्यों लिया है ना। हाउएवर, हालांकि देयर इज इक्वल फोर्स, एडिटोरियल कहता है लेकिन इस बात में भी बराबर दम है। कौन सी बात में? इन द प्रोपोजिशन का मतलब है इस कथन में भी जो है बराबर दम है। कौन से कथन में? दैट कि इट इज़ द कोर्ट्स ड्यूटी, कि भाई ये अदालत का कर्तव्य है टू डिसाइड, कि वह यह डिसाइड करे है ना, वेदर कि क्या द विड्रॉल इज इन गुड फेथ, कि भाई जो केस को वापस लिया गया है ना वह जो है मतलब ठीक नीयत से किया गया, इज इन गुड फेथ। भाई जो है अदालत का ये देखना, अदालत का ही ये निर्णय करना भी अदालत की ही ड्यूटी है कि जो विड्रॉल किया गया, कि केस को वापस लिया गया, तो क्या वह जो है ठीक नीयत से किया गया, इज इन गुड फेथ, इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी। जो केस वापस लिया गया है क्या वह जो सार्वजनिक नीति है उसके हित के तहत ही लिया गया है, एंड इज नॉट एम्ड, और कहीं जो केस को वापस लिया गया है वो उसका उद्देश्य कहीं ये तो नहीं है
एम्ड एट थ्वार्टिंग, थ्वार्ट का मतलब होता है विफल करना, किसी चीज़ को एक तरीके से सफल होने से रोकना। दी प्रोसेस ऑफ लॉ, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो विड्रॉल किया गया है यह जो कानूनी प्रक्रिया है इसको सफल होने से रोकने के लिए किया गया है ना, इन बातों का भी ध्यान रखना अदालत के लिए जरूरी है। लेजिस्लेटिव प्रिविलेज, कि भाई जो आपके कानूनी विशेष अधिकार हैं, एंड पार्लियामेंट्री फ्री स्पीच, एंड पार्लियामेंट्री फ्री स्पीच, और संसदीय रूप से आपको जो मुक्त भाषण का अधिकार प्राप्त है, ये बातें जो हैं आर नेसेसरी एलिमेंट्स, ये कुछ अनिवार्य तत्व हैं ऑफ अ लॉ मेकर्स फ्रीडम टू फंक्शन, कि भाई कोई भी कानून निर्माता है उसकी स्वतंत्रता के, है ना, मतलब वो ठीक तरह से फंक्शन कर सके, ठीक तरह से काम कर सके, उसके लिए ये तत्व बहुत ज़रूरी हैं। कौन से? पार्लियामेंट्री फ्री स्पीच और कुछ लेजिस्लेटिव प्रिविलेज। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिसएग्री, लेकिन इस बात से असहमत होना बड़ा मुश्किल है। कौन सी बात से असहमत होना? विथ द कोर्ट्स कंक्लूजन, कि अदालत ने जो नतीजा दिया है, कंक्लूजन का मतलब है कुछ निष्पत्ति, कुछ नतीजा, कि भाई अदालत के कंक्लूजन से असहमत होना बड़ा मुश्किल है। क्या अदालत ने जो है कंक्लूजन दिया है, क्या नतीजा दिया है अदालत ने? दैट एन अलीज्ड एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग पब्लिक प्रॉपर्टी, कि भाई कोई भी कथित कार्य है ना, कि भाई जो सार्वजनिक प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाने का कोई भी कथित कार्य जो है विद इन द हाउस, है ना, सदन के भीतर, कैन नॉट बी कंसिडर्ड, उसे नहीं माना जा सकता। कंसिडर का मतलब होता है विचार करना, मानना, इसेंशियल, आवश्यक, फॉर देयर लेजिस्लेटिव फंक्शन, कि भाई ठीक है जो लेजिस्लेटर्स हैं उन्हें जो है कुछ कानूनी अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन उन मतलब लेजिस्लेटिव फंक्शन, कि भाई कानूनी फंक्शन करने के लिए एक तरीके, फॉर देयर लेजिस्लेटिव फंक्शन, एडिटोरियल कहता है कि भाई जो भी हमारे कानून निर्माता सदन में बैठे हुए हैं, है ना, वे जो भी फंक्शन करते हैं, वे जो भी काम करते हैं, उन काम करने के दौरान, है ना, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना सदन के भीतर, इसे जो है आवश्यक नहीं माना जा सकता। इट इज़ इंडीड क्वाइट लीगल, ठीक है, ये बिल्कुल एक पूरी तरीके से कानूनी है, फॉर मिस्टर शिवानकुट्टी टू रिमेन इन ऑफिस, कि मिस्टर शिवानकुट्टी जो हैं अपने पद पे बने रहें, अपने ऑफिस में बने रहें। एज क्यों? ही इज़ येट टू बी कन्विक्टेड, क्यों? क्योंकि अभी उन्हें जो है दोषी ठहराया जाना बाकी है। येट टू का मतलब है अभी होना है, हुआ नहीं है। कन्विक्ट का मतलब है किसी को अपराधी ठहराना, किसी को दोषी ठहराना। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई ये पूरी तरीके से लीगल है, पूरी तरीके से कानूनी है कि मिस्टर शिवानकुट्टी अपने पद पे बने रह सकते हैं क्योंकि अभी उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया। लेकिन एडिटोरियल आगे कहता है कि हाउएवर ही विल बी वेल एडवाइज्ड, हाउएवर ही विल बी वेल एडवाइज्ड, यहाँ वेल एडवाइज्ड का मतलब है सेंसिबल, है ना, बुद्धिमत्तापूर्ण। हालांकि उनके लिए बुद्धिमत्तापूर्ण ये बात होगी टू टेक अ क्यू, क्यू का मतलब होता है हिंट, इंडिकेशन, टेक अ क्यू का मतलब है इशारा लेना, हिंट लेना, कि भाई वे जो है एक तरीके से संकेत लें, है ना, देखें पहले की चीज़ों को, हिंट लें फ्रॉम सेवरल रिसेंट प्रेसिडेंट्स, प्रेसिडेंट्स का मतलब है पूर्व उदाहरण, सेवरल का मतलब है कई, अभी हाल ही में कई जो पूर्व उदाहरण हुए हैं उन पूर्व उदाहरणों से संकेत लेते हुए, ऑफ दोज इन मिनिस्टेरियल पोजिशन स्टेपिंग डाउन, स्टेप डाउन का मतलब होता है नीचे उतरना, रिज़ाइन देना, अपने पद से इस्तीफा देना, कि भाई अभी हाल ही में इस तरह के कई आरोप जो है उन व्यक्तियों पे लगे जो कि मिनिस्टर्स थे, तो उन्होंने क्या किया, मतलब इस तरह के कई उदाहरण, उन्होंने क्या किया, अपने पद से इस्तीफा दिया। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, यहाँ से हिंट लेते हुए, है ना, यहाँ से इंडिकेशन लेते हुए मिस्टर शिवानकुट्टी के लिए बेहतर होगा कि वे भी अपने पद से इस्तीफा दें, है ना। कब तक? अनटिल देयर नेम्स आर क्लियर्ड बाय ड्यू प्रोसेस। भाई देखो अभी हाल ही में कई हमें उदाहरण देखने को मिले जिसमें क्या था, कई मंत्री जो थे उनके ऊपर क्या था, इस तरह के कई तरह के आरोप लगे, हालांकि आरोप सिद्ध नहीं हुए, तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि उनकी जो मिनिस्ट्रियल पोजीशन थी, उनका जो मंत्री पद था, उससे उन्होंने इस्तीफा दिया। कब तक? जब तक कि उनका नाम जो है क्लियर नहीं हो गया, है ना, बाय ड्यू प्रोसेस। ड्यू प्रोसेस का मतलब होता है लीगल प्रक्रिया, है ना, आपकी कानूनी प्रक्रिया, कि कानूनी प्रक्रिया के द्वारा जब तक उनको निर्दोष करार नहीं दिया गया तब तक उन्होंने क्या किया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यहाँ से अगर हिंट लेते हैं मिस्टर शिवानकुट्टी, यानी कि वे भी वैसा ही करते हैं जैसा उनके पूर्व मंत्रियों ने किया, तो उनके लिए यही बेहतर होगा, है ना, ही विल बी वेल एडवाइज्ड, है ना, उनके लिए बुद्धिमत्तापूर्ण ये एक्शन होगा। हाँ, अब इसमें अगर हम टोन की बात करेंगे ना, एक बार टोन देख लेते हैं इस एडिटोरियल की, कि भाई अगर हम इस एडिटोरियल में टोन की बात करेंगे तो इस टोन के लिए हम कहेंगे कि भाई इसमें क्या किया गया है
कि अदालतों ने जो डिसीजन दिए, उन डिसीजन को क्या किया गया है, उन डिसीजन की सराहना की गई है ना, उन डिसीजन को अप्रिशिएट किया गया है ना, उन डिसीजन को अप्रिशिएट किया गया है। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं कि भाई एक तरीके से टोन जो है अप्रिशिएटिव है ना, एक तरीके से एनकरेजिंग है, प्रोत्साहित करने वाली है ना, एक तरीके से वेलकमिंग है, स्वागतपूर्ण है ना, तो पूरा की पूरा अपलॉड किया गया है ना। तो यही, तो इसकी अगर हम टोन की बात करेंगे तो एकदम बहुत ही पॉजिटिव टोन है ये, और इस टोन में हम कहेंगे कि भाई जो है अप्रिशिएटिव है, अदालत का जो फैसला है उसको अप्रिशिएट किया गया है इसमें, है ना।